आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आप ही का जो चूज़ किया हुआ टॉपिक है उसके बारे में रीडिंग करने वाले हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी से पूछा था कि नेक्स्ट पिक अ कार्ड में आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं कि मैं कवर करूं। तो आई थिंक कुछ 71% लोगों ने जो वोट दिया वो है ड्रीम्स के जो मैसेजेस हैं। तो यस, आज की रीडिंग में आपको जो भी सपने नज़र आ रहे हैं, जो भी आप देख रहे हो, उसमें जो भी घटित हो रहा है, या कह लीजिए कि आपके सपनों के बारे में वो कौन सी अहम बात है जो आपको जानने की ज़रूरत है, यही सारी लेयर्स को मैं आज की रीडिंग में कवर करने वाली हूँ। ओके, बाकी टॉपिक्स के मुकाबले में आई बिलीव सबकॉन्शियस या ड्रीम्स के जो मैसेजेस होते हैं, ये टॉपिक्स थोड़े से इंटेंस हो सकते हैं, राइट। सो यस, अच्छे से पानी वगैरह पी के अपनी रीडिंग को देखना। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पर है 3 ऑप्शंस आपके पास हर बार की तरह। ओके, मैं आपको बारी बारी कार्ड्स दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए है यहाँ पर ये सरेंडर कार्ड। मुझे इस डेक में ये कार्ड बहुत पसंद है पर्सनली। इसका नंबर है 42, नॉट 42, 48 तो पता नहीं, शायद कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप 42 नंबर को ध्यान में रखकर, जो कि 6 नंबर भी बनता है हारमोनी का, उसको ध्यान में रखकर भी इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए है 48, ऑब्वियसली जो इस कार्ड का नंबर है। सो 12 नंबर बनता है वो, और आगे वो 3 नंबर बन जाएगा। सो यस, सरेंडर पहला यहाँ पर कार्ड है। पाइल नंबर 2 आपके लिए है, वाओ, वी हैव बियॉन्ड द माइंड। बहुत ही हाई वाइब्रेशनल कार्ड। इसका नंबर है 20, जो आगे 2 नंबर भी बन सकता है। ओके, एक्चुअल में पाइल नंबर 2 ही है, सो बड़ा परफेक्ट कार्ड आया है पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए है ल्यूमिन एसेंस नंबर 35, जो कि नंबर 8 बनता है, इन्फिनिटी। ओके, सो ये आपके 3 पाइल हैं। आपको अगर एक से ज़्यादा पाइल भी अट्रैक्ट करता है तो ऑब्वियसली आप उस पाइल की रीडिंग को भी देख सकते हैं। मैं कुछ एंजल नंबर्स भी ऐड करने वाली हूँ बाद में, तो अगर आप चाहें तो एंजल नंबर्स के मुताबिक भी अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई आपके पाइल। और मैं यहाँ पर टेक्निकल बातों में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो यही देना चाहूँगी कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ आप मेरी वेबसाइट पर जाइए www.shunycreates.com। उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे साथ पर्सनल सेशन सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर बुक होते हैं। तो अगर आपको कमेंट करके कोई नंबर दे रहा है, आपसे कोई पैसे मांग रहा है, तो प्लीज़ उन सारे स्कैमर से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ओके, मैं कभी भी किसी को कमेंट करके या मैसेज नहीं करूँगी या ईमेल नहीं करूँगी कि यहाँ पर बुकिंग होती है और मुझे पैसे भेज दीजिए। ये सब स्कैमर्स हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ इसी चैनल पर ही नहीं, अगर आप किसी और चैनल पर भी कोई रीडिंग देख रहे हैं और उसमें भी आपको कोई कमेंट करके कह रहा है ना, ट्रस्ट मी, वो एक स्कैमर है। कोई भी टेरो रीडर आपको पर्सनली ऐसे मैसेजेस नहीं करता है। ओके, सो यस, प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि सावधान रहें आप। और बुकिंग अगेन सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर होगी। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो रिमाइंडर्स के लिए, एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए, या पर्सनल मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों की अगर जानकारी में आप रुचि रखते हैं तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी वीडियो की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। ओके, तो चलिए, टेक्निकल बातें भी हो गई। और क्या, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोबारा काम पर लौट के। जैसे आप सभी को पता है, मैंने काफ़ी लंबी ब्रेक ली क्योंकि मैं मूव कर रही थी अपने नए घर में। तो अब मैं फाइनली सेटल हो गई हूँ यहाँ पर, और मैं बहुत खुश हूँ काम पर वापस लौट के। तो बहुत सारा कंटेंट आने वाला है गाइस, खास करके ज़ोडिएक रीडिंग्स का। ओके, तो मेक श्योर कीजिए कि इस चैनल का जो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो भी आपका ऑन है, ताकि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलती रहें। ओके,
दिल से थैंक यू उन तमाम लोगों का जो वापस लौटते हैं इस चैनल पर, और अगर आप नए हैं तब भी आपका स्वागत है। मेरा नाम नाज है, बाय द वे, अगर आप नए हो तो। यस, मेरा नाम नाज है और आई हील टैरो ये चैनल है जिसमें आपको पिक अ कार्ड रीडिंग्स और ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग दिखेंगी। सो यस, बने रहिए, डटे रहिए, ओके। तो चलिए, मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर सरेंडर के कार्ड को चूज़ किया है, नंबर 48, तो चलिए देखते हैं कि जो ड्रीम्स आपको नज़र आ रहे हैं इन दिनों, इनका मतलब क्या है, ये क्यों आ रहे हैं, और बेसिकली आपको इनके बारे में क्या अहम जानने की ज़रूरत है, ओके। और आज की रीडिंग में गाइस मैं सिर्फ एक डेक यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले कि मुझे सिर्फ एक ही डेक यूज़ करने की ज़रूरत है, ज़्यादा डेक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यस, सिर्फ एक टैरो डेक हम आज की रीडिंग में यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 को जो ये ड्रीम्स नज़र आ रहे हैं इन दिनों, इनका मतलब क्या है, क्या रेवलेशंस हो रही हैं उनके लिए। थैंक यू। वाओ, यू नो व्हाट, पाइल नंबर 1 मुझे ABCDEFG, ये सिम्फनी, ये बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे ही रिदम में ABCD सिखाई जाती है ताकि उनके लिए याद रखना आसान हो। तो यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा यंग एज या चाइल्डहुड इसकी आ रही है, और चाइल्डहुड में सीखने के जो तरीके होते हैं अलग अलग चीज़ों के, जैसे ABCD को सीखने का एक तरीका सिंपल ये है कि ABCD, या फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। और जैसे मुझे यहाँ पर जो चैनल हुआ वो है ABCDEFG, तो म्यूजिकल एनर्जी। आपके ड्रीम्स की तरफ से जो पहला मैसेज है दरअसल वो ये है कि अगर आपको सीखने में तकलीफ़ रहती है अमूमन चीज़ों को, या आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को बहुत स्लोली सीख पाते हैं या स्लोली आगे उसमें बढ़ पाते हैं, तो आपको सीखने के ढंग में म्यूज़िकल एनर्जी को ऐड करना चाहिए। या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि कुछ सीख रहे हो आप तो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लीजिए, या अगर आपको याद रखने में चीज़ों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको गुनगुना कर याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। इस चीज़ की आपके जो सीखने का ढंग है ना, उसमें वो कह रहे हैं कि रिदम लेकर आओ, उसमें एक जैसे म्यूज़िकल एनर्जी लेकर आओ, और वो आपके सीखने के प्रोसेस को फन जो है उसमें बदल देगा। और इस वजह से ये जो रेजिस्टेंस है आपकी कि मैं चीज़ों को बहुत स्लोली सीख पाता हूँ, इस वजह से मैं पीछे रह जाता हूँ, लोग आगे बढ़ जाते हैं, ये रेजिस्टेंस से आप बाहर निकल सकते हैं, ओके। इसलिए कि बचपन में आपको कैसा टीचर मिला, इस आपके बच्चे की ग्रोथ इस बात पर भी निर्भर करती है। अच्छा गुरु मिल गया बचपन में ही तो बच्चे की ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। बुरा गुरु मिल गया, जैसे बहुत सारे टीचर्स जो हैं बच्चों को अब्यूज़ करते हैं, तो वो ऑब्वियसली बच्चे की ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा, राइट। सो ये कुछ मामला है जो वो यहाँ पर डिस्कस करने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं। सो यस, अपने सीखने के ढंग में रिदम लेकर आइए और उससे फिर आपकी ये रेजिस्टेंस जाएगी, क्योंकि आई बिलीव इस पाल में कुछ ऐसे डेफिनेटली लोग हैं जो इस माइंड सेट से गुजर रहे हैं इन दिनों कि मैं मेहनत तो आम लोगों जैसी ही करता हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाता हूँ। और वो कहीं ना कहीं इस एबिलिटी से जुड़ा हुआ है कि आप कितनी रफ्तार से चीज़ें सीख रहे हैं। आप हो सकता है स्लो लर्नर हो, तो वो चीज़ बॉदर कर रही है पाइल नंबर 1 को। आप में से कुछ लोगों को अपने बचपन के डॉल्स, गुड्डे गुड़ियाँ, कार्स, अगर आप अपनी कार्स, छोटी जो टॉय कार होती है उससे खेलते थे, हो सकता है कि आपको सपने में ये सब चीज़ें या तो नज़र आ रही हैं या इन चीज़ों की स्पेस बन रही है। अगेन ये सब सपने आपको आपके चाइल्डहुड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश में हैं, क्योंकि ये जो समय चल रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए, इसमें आपके चाइल्डहुड को कह लीजिए डिस्कस करना या अपने चाइल्डहुड को दोबारा से याद करना ही आपके लिए सल्यूशन है, क्योंकि आपके
बहुत सारे सोल्यूशन या बहुत सारी हीलिंग जो है आपके चाइल्डहुड में बैठी हुई है और आपके सपने वो आपको रास्ता दे रहे हैं। ओके, तो डॉल्स, गुड्डे गुड़ियाँ आपकी, कोई आपका फेवरेट टॉय हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको सपने में नजर आए। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 को प्लीज टैरो से गाइड कीजिए। थैंक यू। चेहरे भी हैं यहाँ पर। वन मोर टाइम प्लीज एंड शो मी। चेहरे हैं पाइल नंबर 1, चेहरे हैं कुछ यहाँ पर। ये चेहरे खास करके वो चेहरे हैं जिन्हें आप अमूमन देखना पसंद नहीं करते। या फेस वैल्यू। ओके, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। यस, ये खास करके वो लोग हैं जिनके साथ आपकी कुछ ज़्यादा हसीन यादें कह लीजिए नहीं रही हैं, ज़्यादा हार्ट ब्रेक रहा है। ये लोग भी कहीं ना कहीं आपके सपनों में इस वक्त बैठे हुए हैं, पाइल नंबर 1। और उसका मेन रीज़न दरअसल इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए स्कोप बना हुआ है, या कह लीजिए कि आपके लिए स्पेस क्रिएट हो रखी है जिसमें आप दरअसल जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उनके उस दर्द से उभर सकें। यहाँ पर दरअसल बहुत सारी हीलिंग का संकेत हमें आपके सपने बता रहे हैं। अगर आप सपने में किसी को देखकर डर भी रहे हैं, मान लीजिए किसी के चेहरे को देखकर, किसी के साथ मीटिंग को देखकर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई खतरा है, ना, ये दरअसल एक संकेत है कि आपको इस चेहरे को या उस चेहरे से जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए हीलिंग अवेलेबल है। आपकी हायर सेल्फ भी आपके साथ सपनों में कम्युनिकेट करती है, पाइल नंबर 1। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से दरअसल यही मैसेज है कि लेने से ज़्यादा देने का भाव, क्योंकि जो एंड गोल है ह्यूमन लाइफ का, दरअसल हम यहाँ पर सर्विस के लिए ही आए हुए हैं। ये मैसेज मुझे आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मिल रहा है कि हम यहाँ पर दरअसल सर्विस के लिए आए हुए हैं, और इसी वजह से आपको आपका जो एंड गोल है उसे याद करने की ज़रूरत है कि एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पर सर्व करना है, शेयर करना है, और जितना आप इस ऊर्जा के साथ जुड़ोगे उतना दरअसल आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की बहार आएगी। ऐसा होता है ना कि पहले देने का भाव तभी आप रिसीव कर पाओ, तो ये वो ऊर्जा है यहाँ पर कि पहले दीजिए तभी आप ले पाओगे, तभी आप रिसीव कर पाओगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है, खास करके उन लोगों की तरफ से जिन्होंने आपको हर्ट किया। सो पाइल नंबर 1, यह मैसेज ये है कि इन लोगों ने आपको क्या दिया या आपके साथ क्या किया, ये सोचने की बजाय अगर आप ये सोचें कि ये पर्सन मुझे क्या दे सकता था या मेरे लिए क्या कर सकता था, बेसिकली जब आप इस पर्सपेक्टिव से जुड़ेंगे तो आप इस पर्सन की हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाएंगे। एंड आई बिलीव अगर आपको कुछ लोगों ने जो हर्ट किया है उस दर्द से अगर आपको उभरना है तो उसका ज़रिया भी उस पर्सन की हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर ही बेसिकली उसकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर ही वो हीलिंग की जा सकती है। क्योंकि अभी आप इस पर्सन की ईगो सेल्फ को देख रहे हो कि इसने मुझे बुरा बोला, इसने मुझे हर्ट किया, इसने मेरे साथ ये किया। तो ईगो सेल्फ को पीछे छोड़कर आपके ड्रीम्स बेसिकली मैसेज दे रहे हैं कि इस पर्सन की जो हायर सेल्फ है वो आपकी मदद कर सकती है इस दर्द से उभरने में। और उसमें पर्सपेक्टिव क्या है कि ये पर्सन का अगर मान लीजिए इनर चाइल्ड ट्रॉमा नहीं है, या ये पर्सन का बचपन अच्छा रहा होता या ऐसे अच्छी सीख मिली हुई होती, तो ये पर्सन मुझे ये दे सकता था, मेरे लिए ये कर सकता था। और जैसे ही आप इस पर्सपेक्टिव से जुड़ेंगे आप मुक्त हो जाएंगे, इस पेन से आप मुक्त हो जाएंगे। आप इस पर्सन को भी बहुत आसानी से फॉरगिव कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से। जिस तरीके के मैसेजेस आए हैं ऐसा लगता है कि ये पायल काफी कॉम्प्लेक्स लोगों का पायल है। तो मुझे मकड़ी का जाल दिखा रहे हैं,
अमूमन मकड़ी का जाल मुझे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की, जैसे मैंने बोला भी, कॉम्प्लेक्सिटी की याद दिलाता है, लेकिन ये जो मुझे विजन में दिख रहा है ये बहुत ही खूबसूरत मकड़ी का जाल है, जैसे मकड़ी ने बहुत ही मेहनत की हो, बहुत ही खूबसूरत मकड़ी का जाल। सो इट्स लाइक कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी दरअसल काफ़ी ब्यूटीफुल है। अमूमन लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी जो है बाकी लोगों को नॉय कर देती है बाकी लोग कहते हैं कि ओ माय गॉश, ये पर्सन से तो डील करना बहुत मुश्किल है, बट आई बिलीव आपको ब्यूटीफुल ही यही चीज़ बनाती है पायल नंबर 1 कि आप कॉम्प्लेक्स हो, आपको आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता या फिर कह लीजिए समझा जा सकता है। What else? पायल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? We have the Queen of Wands. Again बहुत सारे चेहरे हैं यहाँ पर। We have the Hanged Man, Strength, the Tower, and then we have the 8 of Swords. Oh wow, okay. आपके ड्रीम्स एक मैसेज आपको ये भी देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। सो आई बिलीव ये पायल ऐसे लोगों का भी है जो रात को दरअसल प्रेयर करके सोता है, या मेडिटेशन करके सोता है, या किताब पढ़ के सोता है, क्योंकि आप वो जरिया देते हो, क्योंकि आप जरिया क्रिएट कर देते हो ताकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके ड्रीम्स के द्वारा आपके साथ कम्युनिकेट कर सके। तो ये डायरेक्ट मैसेज है आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, और वो मैसेज आपको यही दे रहे हैं कि बंधु तुम स्टक नहीं हो, तुम देखने में अपनी लाइफ को देख इस तरीके से रहे हो कि तुम स्टक हो, लेकिन तुम हो नहीं। अगर आप ये भी सोच रहे हो पायल नंबर 1 की मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, मैं लॉस्ट हूं, तो ये आंसर्स दरअसल इनकरेक्ट आंसर्स हैं जो आप अपने आप को ही बार बार रिपीट करके बोल रहे हो। यू आर नॉट स्टक, और ये मैं नहीं बोल रही, ये आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं। खास करके यहाँ पर कुछ लोगों की स्पिरिट गाइड्स माँ जगदम्बा, शेरा वाली माता है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए हनुमान जी बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए वाटर बॉडीज़ की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपका किसी नदी, किसी दरिया, किसी लेक के साथ, बेसिकली जहाँ पानी है उसके साथ कोई बहुत गहरा नाता हो सकता है कि आपकी ब्लड लाइन में भी कुछ ऐसे लोग रहे हों जिनका नाम रिवर के नाम पर रखा हुआ हो, ओके और उनकी तरफ से भी यही मैसेज है कि तुम स्टक नहीं हो। खुद को ये नैरेटिव बार बार बोलना बंद करो, चाहे अभी तुम्हें पूरे तरीके से नहीं भी दिख रहा, बस एक बार हमारे ऊपर ट्रस्ट करके खुद से पहले ये एक बार बस ये कह दो कि हाँ मैं स्टक नहीं हूं, मैं स्टक नहीं हूं, मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या करना है। इसलिए कि आपकी रेवलेशन ही तब होगी जब एक्चुअल में आप इस एक्सेप्टेंस में आओगे कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आपका जो नेक्स्ट आंसर है वो इसी तरीके से ही आएगा। और आपकी गलती यही हो रही है कि आप कह रहे हो कि नो मैं तो स्टक हूं, मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे आंसर्स नहीं पता, मैं लॉस्ट हूं। पहले ये कहना बंद करो, क्योंकि जैसे ही आप ये कहना बंद करोगे दे आर सेइंग कि एक बहुत बड़ी रेवलेशन कि हाँ तुमको ये करना है, ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हें एग्जैक्टली बता दिया जाएगा। एक मैसेज द टावर कार्ड से मुझे ये भी मिल रहा है, अपनी पीठ थपथपाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपने दरअसल काफ़ी भयंकर किस्म के स्पिरिचुअल टेस्ट दे रखे हैं पायल नंबर 1। टावर इज़ नॉट एन ईजी कार्ड, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, लेकिन ये बहुत रिवॉर्डिंग कार्ड है। इसको हम बहुत एक्चुअल में कम डिस्कस करते हैं टैरो कम्युनिटी में। ये काफ़ी रिवॉर्ड्स को भी दर्शाता है, राइट। सो आपने काफ़ी भयंकर किस्म के या तो स्पिरिचुअल टेस्ट दिए हैं, एक के बाद एक, डार्क नाइट भी हो सकता है, लेकिन आप इस मेमोरी को तो जिंदा रखे हुए हो कि हाँ मैंने टेस्ट दिए, लेकिन उस टेस्ट को देते वक्त आपकी ग्रोथ कितनी हुई, आपकी असेंशन कितनी हुई। अब जो ध्यान है बेसिकली उस ऊर्जा पर लेकर जाने का समय है। ये भी आपके लिए एक मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर विद द हैंग्ड मैन एनर्जी इट्स लाइक कि भाई तुम्हारी ग्रोथ भी बहुत हुई है, उसको कब एक्नॉलेज करोगे, उसकी कब चर्चा करोगे, उसको कब अपने आप से कहोगे कि हाँ भाई 2 साल पहले मैं कुछ और था, आज मैं कुछ और हूं। क्योंकि ये भी आपके साथ एक अलाइनमेंट को क्रिएट करेगा।
We have the Hermit card. पाइल नंबर 1, एक बात जो है मेरे ख्याल से आपको जो वो जैसे आपके वो कानों में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है कि सपने देखते वक्त आप में से कुछ लोग बोलते भी हो, नींद में बोलते हो, या तो आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली में किसी ने इस बात को हो सकता है मेंशन किया हो, इसलिए कि आपके खुद के मुंह से ही आपके कानों को बात सुनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये है एफर्मेशन। एफर्मेशन के सिस्टम में क्या है, हम एफर्मेशंस बोलते हैं ताकि हम अपने कानों में रजिस्टर कर सकें। कानों में रजिस्टर होगा तो सबकॉन्शियस में रजिस्टर होगा। तो यस, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र तुम्हारा तुम खुद हो। नो डाउट आपको बाहर से हेल्प मिल सकती है, लेकिन जो मदद आप खुद की कर सकते हो पाइल नंबर 1, वो कोई और नहीं कर सकता, वो कोई और नहीं कर सकता। विद द हर्मिट कार्ड आपको खुद इस रास्ते पर निकलना होगा, खुद का रक्षक बनना होगा, खुद के लिए यहाँ पर कहना होगा कि यस, अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो मैं खुद हूं, वो मैं खुद हूं यहाँ पर। सो बड़ा सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि तुम खुद के लिए कर क्या सकते हो। अगर मैं लिटरली आपको कहूँ कॉपी और पेन उठाओ अभी, और अब मैं आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ कि भाई तुम अपने लिए क्या कर सकते हो, क्या है तुम्हारे हाथों में जो तुम खुद के लिए कर सकते। दुनियादारी को छोड़ दो, जब उसका टाइम आएगा वो भी कर लेना। ऑब्वियसली हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती हैं, लेकिन राइट नाउ मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि तुम खुद के लिए क्या कर सकते हो। अगर वो जवाब आप लिख पाओ, और बेसिकली विद द हर्मिट कार्ड आई बिलीव सभी इस पाल में सभी के पास वो आंसर होना चाहिए। अगर वो आंसर आप लिख पाओ और फिर उसके रिगार्डिंग आप एक्शन ले पाओ, आप अनस्टॉपेबल हो लाइफ में। फिर ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 1 आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। अनस्टॉपेबल मान जैसे कोई रोक नहीं सकता, जिसकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, जो खुद का भी मान लीजिए कि खुद के आड़े में भी नहीं आ सकता। द थिंग इज, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बाहर से आकर रेस्क्यू करेगा, लेकिन आपके ड्रीम्स कह रहे हैं नो, तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र तुम खुद हो। लिटरली अगर आप सपने में मतलब नींद में बोलते हो ना, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। और वो रीजन यही है कि आपके कानों में वो एक प्रोसेस है कि आपके कानों में कुछ चीजें रजिस्टर होना चाहती हैं, क्योंकि वो कानों के माध्यम से आपके सबकॉन्शियस में जाएंगे। सबकॉन्शियस आपके थॉट्स को क्रिएट करेगा, थॉट्स आपकी रियलिटी को क्रिएट करेगा। ओके, सो प्लीज खुद से ये पूछो कि मैं क्या कर सकता हूं खुद के लिए। क्या मैं खुद के लिए चांट कर सकता हूं, क्या मैं खुद के लिए एफर्मेशंस कर सकता हूं, क्या मैं खुद के लिए सैर कर सकता हूं, क्या मैं खुद के लिए जिम की कोई सब्सक्रिप्शन ले सकता हूं क्योंकि मुझे वेट लॉस करने की जरूरत है, क्या मुझे सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की ज़रूरत है, क्या है वो बेसिकली जो आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की। अगर आप वो खुद के लिए कर पाए, ट्रस्ट मी, उसका जो अगला पड़ाव होगा, उसकी जो अगली मैनिफेस्टेशन होगी वो यही होगी कि आप एक अनस्टॉपेबल, एक ऐसा वर्जन जो अनस्टॉपेबल है, जिसे नहीं रोका जा सकता, कि ओके मुझे ये चाहिए, टिक 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 टिक, हो गया, नेक्स्ट। अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये ओके, टिक 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 टिक, हो गया, नेक्स्ट। ये है यांग की एनर्जी। टैरो में जितने भी किंग हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, कोई भी क्लेम कर लो, कोई भी क्लेम कर लो, कोई भी किंग क्लेम कर सकते हो। कौन सा वर्जन चाहिए, कौन सा किंग बनना है, आप लिटरली उसे क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले ये करना होगा। Is there any other message? कोई भी और मैसेज जो इनके कानों तक पहुंचने की जरूरत है। ग्रीन लाइट आ रही है यहां पर with the Hierophant and then with the Queen of Swords. They are like ग्रीन लाइट, कर लो इसे। यस आंसर है कुछ लोगों के लिए यहां पर कि आप अपने लिए जो भी करने का सोच रहे हैं, यू आर रेडी फॉर इट। आपको किसी की यहाँ पर परमिशन की जरूरत नहीं है। एक
रैंडम मैसेज, आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा। वो बेसिकली ये है कि आपके ब्लड लाइन में भी कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग वुमेन रही हैं जिन्होंने अपने टाइम में बेसिकली कुछ ऐसा किया है जो अमूमन औरतें नहीं करती थी। और ये दरअसल काफ़ी इंस्पिरेशनल या ऐसी ऊर्जा जिसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस हो, तो ये बहुत दमदार एनर्जी है। ओके, उस पर्सपेक्टिव से मैं इस बात को बोल रही हूँ। आपको लिटरली इस फीमेल एंसेस्टर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपके सपने ये भी आपको गाइड कर रहे हैं, बेसिकली आपको सोल्यूशन देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपको घर में ही आप कह रहे हो ना कि मुझे बाहर से कुछ नहीं करना, मुझे अपने आप से ही कुछ करना है, तो आप अपनी फीमेल एंसेस्टर जिसने अपने टाइम में कुछ ऐसा किया है जो अमूमन औरतें नहीं करती थी, काफ़ी रेवोल्यूशनरी हो सकता है, रेबल की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपको इस फीमेल एंसेस्टर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। सिंपली आंखें बंद कर कर उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम, उनका चेहरा, उनसे वही हिम्मत, वही स्ट्रेंथ मांगिए। तो फिर से वही चीज है कि घर से ही बेसिकली वही चीज, आप खुद की मदद खुद से ही कर सकते हैं, आपको बाहर ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं। कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग रही। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 मैं इसको यहाँ पर एंड करना चाहूँगी। ओके, होपफुली इस रीडिंग से आपको काफ़ी सारी गाइडेंस मिली होगी। सबकॉन्शियस या शैडो या ड्रीम्स, ये सारे टॉपिक्स बाकी रीडिंग्स के मुकाबले में बहुत अलग होते हैं मेरी जान, बहुत ही अलग, क्योंकि इनमें हम मून की एनर्जी में उतर रहे होते हैं, राइट। सो यस, वो मैंने महसूस किया इस पाल में, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेजेस। होपफुली आपको भी इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com। अगेन लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बस नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा इंतज़ार कीजिए मेरी जान। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर बियॉन्ड द माइंड इस कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी बेसिकली जो आपको ड्रीम्स नज़र आ रहे हैं उनका मतलब क्या है, मैसेजेस क्या हैं, कौन से वो अहम मुद्दे हैं जो आपको बेसिकली जानने की, समझने की ज़रूरत है। ओके, मैं पाइल नंबर 1 में भी बता रही थी कि ये जो टॉपिक्स हैं मेरी जान, बाकी रीडिंग्स के मुकाबले में थोड़े से इंटेंस हो सकते हैं, थोड़े से अजीबोगरीब से भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कुछ टॉपिक्स हैं इसमें हम मून में उतर रहे होते हैं, मून की एनर्जी में, रेप्टाइल ब्रेन भी बैठा हुआ है, तो थोड़े से अलग ऊर्जा होती है ऐसे टॉपिक्स की। तो यस, सब्र के साथ सुनिएगा, और सिर्फ एक डेक को मैं यूज़ करने वाली हूँ आज की रीडिंग में। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2, लेट्स सी क्या है आपकी कहानी भाई यहाँ पर, आपके ड्रीम्स की। पाइल नंबर 2 को आप क्या मैसेजेस देना चाहेंगे? Something is blocking your ascension, pile number 2. This is the first message I'm getting. Your soul is fighting. आपकी जैसे जंग चल रही है। ओके, I'm seeing eyes. मुझे आंखें दिख रही हैं यहाँ पर। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी असेंशन चल रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन जैसे आपकी सोल इस समय जो है वो फाइट कर रही है। कुछ यहाँ पर ऐसे ऊर्जाएं हैं जो नहीं चाहती कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो। सी, मेरा गला भी बंद हो रहा है यहाँ पर, इसलिए कि कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ पैटर्न्स हैं यहाँ पर जो नहीं चाहते कि आप जाग जाएं या आपकी असेंशन हो जाए। और आपके ड्रीम्स में पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी फाइट, बहुत सारी वॉर, बहुत सारी ऐसी एनर्जी जिसमें बेसिकली
जंग है, किसी किस्म की जंग चल रही, वॉर चल रही हो, किसी किस्म की लड़ाई हो रही हो किसी किस्म की। मुझे यहाँ पर एक बहुत ही एग्जैक्ट विजन नज़र आ रहा है कार का, जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं बस रोड के ऊपर। वो कह रहा है कि नहीं तेरी गलती है, वो कह रहा है कि नहीं तेरी गलती है, इसलिए गाड़ी ठुक गई। तो ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर से कि लड़ाई है यहाँ पर। और दरअसल ये स्पिरिचुअल लेवल पर अगर बात करें, आपकी सोल फाइट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बन रहा है कि नहीं तुम सोते रहो, तुम जागो नहीं, तुम सच्चाई मत देखो, या फिर कह लीजिए कि आप ईगो सेल्फ में ही फंसे रहें, आपकी असेंशन ना हो बेसिकली, राइट। लेकिन आपकी सोल कह रही है कि नो, मैं अपने लिए फाइट करूंगी। मैं जानना चाहूंगी ये क्या है जिसके साथ पायल नंबर 2 संघर्ष कर रहा है। थैंक यू। ओ माय गॉड, वी हैव द 7 of Wands। सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे जो दरअसल वो लोग हैं जो, एक तो जो बात होती है कि हाँ कोई आपको समझ नहीं पा रहा, और दूसरा होता है कोई आपको समझना ही नहीं चाहता। कोई कह रहा है कि नहीं मेरा ये फिक्स नैरेटिव है तुम्हारे को लेकर, और तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम चाहे अपना दिल भी निकाल के दे दो, मेरी नज़र में तुम अच्छे नहीं बन सकते। आई बिलीव ये पायल ऐसे लोगों के साथ डील कर रहा है कि आप उन लोगों से संघर्ष कर रहे हो जो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए इनके लिए, ये नहीं बदलने वाले। ये आपको बस एक फिक्स नैरेटिव लेके बैठे हैं, और ये एनर्जी बेसिकली आपको ब्लॉक कर रही है, क्योंकि आपका एफर्ट लग रहा है कि मैं कैसे इन लोगों के नैरेटिव को चेंज कर दूं, मैं कैसे इन लोगों को ये बताऊं कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, या ये मेरी जितनी पोटेंशियल आप समझ रही हो मेरी उतनी पोटेंशियल नहीं है, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। आप गलत लोगों पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। पहला मैसेज आपके लिए पाइल नंबर 2 ये है, क्योंकि मसला ये नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है मेरी जान, मसला है ही नहीं ये चीज़ का। सामने वाला ही कह रहा है कि तुम कुछ भी कर लो भाई, मैं नहीं समझने वाला, मेरी नज़र में तुम हो बेवकूफ़, मेरी नज़र में तुम हो तुम्हें बुद्धि नहीं है। जैसे यहाँ पर ऐसी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। सो फर्स्ट मैसेजेस, आप गलत लोगों पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होना ही आपकी असेंशन की जो मैनिफेस्टेशन है उसे धीमा कर रहा है, उसकी रफ्तार को। तो किसी का भी नैरेटिव चेंज करने की कोशिश मत करो। पहला मैसेज ये है आपके लिए। अगर आपको ये बातें बॉदर भी करती हैं कि यार वो मेरे बारे में ये सोचता है, वो मेरे बारे में वो सोचता है, तो दरअसल ये भी चीज़ आपकी असेंशन को रोके हुए है। आपको अपनी ईगो सेल्फ में इसको लिटरली इस चीज़ को लेट गो करना होगा कि इट्स ओके, अगर वो मेरे बारे में सोचता है तो उसकी प्रॉब्लम है ना, वो मेरी प्रॉब्लम मैं क्यों बना रहा हूँ उस चीज़ को। अगर आप इस एनर्जी के साथ एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइट इसके ऊपर डाल सके और कहें कि ओके ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये जो एटीट्यूड है ना ये आपको आपकी असेंशन में मदद करेगा। असेंशन में बेसिकली क्या है, आपका एक बेटर वर्जन, जिसके पास बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, बेटर लाइफ होगी। ओह इंटरेस्टिंग, ओके। अच्छा, एक मैसेज यहाँ पर इस बात के बारे में भी मुझे वो दे रहे हैं कि आपको लिटरली इस माइंड सेट के साथ रेजोनेट होना बंद करना होगा कि भाई मेरे को नज़र लगती है लोगों की, मेरे को इसकी नज़र लग जाएगी, मेरे को उसकी नज़र लग जाएगी, मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मेरा नेक्स्ट दिन मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मेरी खुशियों को नज़र। आपको लिटरली इस माइंड सेट के साथ रेजोनेट होना बंद करना होगा,
लिटरली खुद को इस रूप में देखना होगा कि मेरी इतनी अब हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है कि ये मेरे साथ रेजोनेट नहीं होता, लोगों की बुरी नज़र मुझे नहीं छूती, या वो मेरे साथ रेजोनेट नहीं होती, या ये पूरा कॉन्सेप्ट ही कि नज़र लगने का कॉन्सेप्ट ही मेरे साथ रेजोनेट नहीं होता। रीज़न आपके लिए है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। किंग ऑफ कप्स इंट्यूटिवली एक ऐसी ऊर्जा जो खतरे से, जो कह लीजिए कि किस्म की ये पानी में ही बैठा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसे लहरें छू नहीं सकती, राइट। तो ये वो ऊर्जा है कि आप यहाँ पर मुझे सुन रहा है रिकग्निशन, स्पॉटलाइट। आपके लिए ये चीज़ें आना चाहती हैं आपकी लाइफ में, बट द थिंग इज, क्योंकि आपका ये बिलीफ सिस्टम है कि मुझे नज़र लग जाती है, या मुझे कोई खुशी मिल जाए तो मेरा नेक्स्ट दिन जो है वो बुरा ही जाएगा, क्योंकि इस तरीके से मुझे नज़र लगती है। आपको ये लिटरली, ये आपकी इस एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। ये बेसिकली आपका वर्जन है, आपका एक ऐसा वर्जन जो असेंशन के बाद बेसिकली मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन ये डिले हो रहा है क्योंकि आप ये गलतियां कुछ कर रहे हो। तो अब से प्लीज फॉर गॉड सेक पाइल नंबर 2, ये नैरेटिव खुद को बोलना बंद कर दीजिए कि आपको नजर लगती है। इसकी जगह ये कहिए कि मेरी एनर्जी इतनी अब हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है कि लोगों की बुरी नजर मुझे छू ही नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत प्रोटेक्टेड हूं। आपके इर्द गिर्द जल है बहुत सारा, बाय द वे पाइल नंबर 2, पानी है आपके इर्द गिर्द, ओके। नीला रंग है आपके इर्द गिर्द। इसे कि वो लहरें आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, यू आर प्रोटेक्टेड। जैसे मछलियां होती हैं, मछलियों के लिए हमें बहुत गोता लगाना पड़ता है, वैसे ही किसी को आपको हर्ट करने के लिए बहुत पहले तो मशक्कत करनी पड़ेगी, इतना कोई करेगा नहीं। सो यू आर प्रोटेक्टेड। तो डर को रिलीज करो, ये मैसेज है यहाँ पर। मैंने बोला आपके इर्द गिर्द पानी है बहुत सारा। वी हैव द 8 ऑफ कप्स, वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई मैंने बोला आपको, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। आपके सपने आपको आपके फ्यूचर सेल्फ के साथ भी जोड़ रहे हैं। पॉसिबल है कि इस पल में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं सपने में जो उन्होंने हकीकत में कभी एक्सपीरियंस नहीं की हैं। मुझे पैराशूट दिखा, पैराशूट, स्काई डाइविंग हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर करना चाहते हैं। इट्स जस्ट कि आपकी फ्यूचर सेल्फ सपने में आपके साथ कनेक्ट हो रही है, जिसमें बेसिकली आपको यही बताया जा रहा है कि इस वक्त पाइल नंबर 2 आप जो लाइफ जी रहे हो ना, ये कंटिन्यू नहीं होने वाली। आपका फ्यूचर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। जो आपकी करंट रियलिटी है ना, चाहे आपके फाइनेंसेस हों, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपकी फैमिली सिचुएशन हो, कोई फ्यूचर आपका बिल्कुल अलग है। और आपके सपने आपको बार बार यही तसल्ली भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप इस वक्त अगर मान लीजिए यहाँ पर मून की एनर्जी में हो, जहाँ पर ज़्यादा होप नहीं दिख रही, फाइनेंसेस ज़्यादा अच्छे नहीं है, सैडनेस ज़्यादा है, इसलिए कि ये बरकरार नहीं रहने वाला, ये चेंज होगा, ये स्टोरी चेंज होगी। मैं दरअसल इस पाइल में ऐसे लोग देख रही हूँ जो बहुत सारी रिचेस, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए पैदा हुए हैं। आपकी दरअसल जो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस में जो अबंडेंस बैठी हुई है उसके द्वारा ही होनी है, कि महंगी महंगी चीज़ें लेना। और कहीं ना कहीं वो जब हम महंगी चीज़ें लेते हैं, शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आता है फिर कि हाँ, एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक चीज़ है, ये सिर्फ एक वस्तु है, इससे क्या कुछ और बड़ा है। तो आपकी दरअसल जो बहुत सारी इनलाइटनमेंट है ना पाइल नंबर 2, वो अबंडेंस के थ्रू होनी है, प्रॉस्पेरिटी के थ्रू होनी, इसलिए कि आप एक वक्त पर इतने अमीर होंगे लेकिन आपको उसके साथ कोई मोह नहीं होगा। मोह इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दोगे ऑब्वियसली आपका फ्यूचर ये बता रहा है कि आप डुअलिटी को एम्ब्रेस कर रहे होंगे।
यस, आप अबंडेंस को भी इंजॉय कर रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी अकल होगी कि भाई एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है। यू नो, गाड़ी है, अगर चाहे वो महंगी गाड़ी है चाहे सस्ती गाड़ी है, उसका काम यही है कि वो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाएगी। बाकी सब कहानियां हैं, बाकी सब वॉइसेस हैं। तो आपकी कहानी दरअसल सेम नहीं रहने वाली, और आपके सपने आपको यही बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चेंज होगा, ये सीन चेंज होगा। तो डरो मत, ज़्यादा डरो मत। आपके सपनों में बहुत सारी सैडनेस भी बैठी हुई है। पॉसिबल है कि इस पाल में ऐसे लोग हैं जो सोते वक्त रोएं, या आपकी मुंह से लार निकलती है ना, कभी कभी मुंह से ऐसे स्लाइवा जैसे निकलने लगता है ना मुंह से, तो हो सकता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हों आपके साथ। लार निकल रही है, या आंखें आप रोते हुए एकदम से उठे, या सोते हुए रो रहे हो। इट्स जस्ट कि आपके सपनों में काफ़ी सारी सैडनेस भी बैठी हुई है। ये सैडनेस दरअसल एड्रेस वो चाहती है कि आपकी सैडनेस दरअसल हील होना चाहती है यहाँ पर, और वो बेसिकली सोल्यूशन यही दे रही है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उनको नो कहना सीखिए, उनको अलविदा कहना सीखिए। इस पाल को गुड बाय कहने से हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है डेथ की प्रोसेसिंग करना इस पाल के लिए डिफ़िकल्ट हो। कुछ तारीखें हो सकता है कि इस पाल को तंग करती हों। इट्स ओके माय लव, इट्स ओके। अगेन ह्यूमन एक्सपीरियंस है, डेथ बर्थ ह्यूमन एक्सपीरियंस है। किसी मोड पर जाकर हमें वो पीस क्रिएट करना होता है। अगेन एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है, या तो आप इसके लिए रेडी होते हैं या आप इसके लिए रेडी नहीं होते हैं, राइट। सो आपको खुद से ये सवाल करने की ज़रूरत है कि क्या मैं इस सैडनेस के साथ पीस क्रिएट करने के लिए अभी रेडी हूँ, या मुझे अभी और थोड़ा तड़पना है, अभी थोड़ा और दुखी होना है। एंड इट्स टोटली फाइन अगर आप थोड़ा और तड़पना चाहते हैं। तड़पना भी ह्यूमन एक्सपीरियंस है, जिसको हम बेसिकली लेने को ही आए होते, क्योंकि उससे भी हम कुछ सीख रहे होते हैं। ओके, सो खुद पर इतना कठोर नहीं होना, बट यस समय समय पर खुद को ये पूछते चले जाओ कि क्या वो मोड़ आ गया है, क्या वो टर्निंग पॉइंट आ गया है, क्या वो समय आ गया है कि अब मैं इसके साथ पीस क्रिएट कर लूँ, मैं अब एक्सेप्ट कर लूँ कि यस ये हुआ। ओके, आपके ड्रीम्स में डेफिनेटली वो जो है सैडनेस बैठी हुई है, वो एड्रेस होना चाहती है। डिले है आपके लिए, और वो डिले बेसिकली आपके खुद के ही फ्री विल के ऊपर टिका हुआ कि आप या तो मोड लोगे, टर्निंग पॉइंट लोगे कि ओके आई एम डन, मैं इस सफरिंग से अब डन, मतलब मैं इसमें और नहीं तड़पना चाहता, या फिर आप कहो कि मुझे और तड़पना है, क्योंकि यही सब चीज़ें डिले करेंगी। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्लेस भी हो सकती है, जो यहाँ पर 3 कप्स हैं इस 3 ऑफ कप्स की एनर्जी से। ये है सैडनेस, ये है हैप्पीनेस। तो आपकी फ्री विल ही डिसाइड करेगी कि कौन सी कहानी बेसिकली आपकी लाइफ में चलेगी। तो डिले किस चीज़ का हो रहा है? सेलिब्रेशन का, ब्लेसिंग्स का, नए लोगों का, नई फ्रेंडशिप्स का। हैप्पी लोग बेसिकली जो फन लविंग लोग हैं वो डिले हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। और एल्स पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? रूटीन, मैं जब शफल कर रही थी मुझे शब्द सुन रहा था रूटीन। आपके ड्रीम्स आपको दरअसल ये भी गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं पायल नंबर 2 की खुद को रूटीन देने की कोशिश कीजिए। कोई रूटीन, कोई स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन, बेसिकली ये सारे रूटीन आपके लिए अर्थिंग का काम करेंगे। अर्दी एनर्जी आप वेलकम कर पाओगे, बेसिकली ग्राउंडेड एनर्जी। क्योंकि जब भी हम किसी रूटीन को फॉलो करते हैं तो हम जैसे स्टेप बाय स्टेप एनर्जी का ध्यान रखते हैं, और हम खुद के लिए क्योंकि कुछ कर रहे होते हैं तो इसमें सेल्फ लव भी ऐड होता है, राइट। सो आपकी ग्राउंडिंग बहुत अच्छे से हो सकती है अगर आप सेल्फ लव के लिहाज से कोई रूटीन के साथ जुड़ें। ये 11 दिन का रूटीन, 21 दिन का कि हाँ मुझे 11 दिन ये पाठ करना है, ये चैंटिंग करनी है, ये भी हो सकता है। स्किन केयर जैसे मैंने कहा, हेयर केयर रूटीन, क्योंकि इसके द्वारा आप अपनी जो अबंडेंट सेल्फ है उसको भी देख पाएंगे।
आप में से सच में कुछ लोगों को यहाँ पर अपने लक्ष्मी रूप को या अपने नारायण रूप को देखने की ज़रूरत है। आप अपने आप को एक बहुत ही शायद नेगेटिव सेंस में देखते हैं या नेगेटिव वे में अपने आप को परसीव करते हैं। इस चीज़ की आपको अपने डिवाइन रूप को देखने की ज़रूरत है। यस, हम सब ह्यूमन हैं, यस, लेकिन हम इंसानों की भी एक स्पिरिचुअल साइड है। आपको उसी का दीदार करने की बेसिकली ज़रूरत है, उसी के दर्शन करने की ज़रूरत है, खुद में परमात्मा को देखना। और ये रूटीन की एनर्जी वो उस ऊर्जा के साथ आपको जोड़ सकती है। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा मैसेज कभी किसी को पहले दिया है। सी, मेरा परफेक्शनिस्ट वाला जो कीड़ा है ना वो नहीं जाता। Anyways, we have 4 of cups and then we have 10 of wands. Take it easy. Take it easy, pile number 2. And I think आपके साथ साथ ये मेरे लिए भी मैसेज है कि दिख रहा है ना कार्ड अच्छे से, तो मुझे बेसिकली मैसेज मिल रहा है कि नाज दिख तो रहा है ना कार्ड, तो क्या वो कीड़ा पड़ा है तेरे को कि अच्छे से इसको रखना है, इसको दिख तो रहा है अच्छे से। जो देख रहे हैं उनको अच्छे से दिख रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो आई थिंक यही मैसेज आपके लिए भी है। टेक इट ईजी। ज़्यादा अगर हम चीज़ों को परफेक्ट करने की भी कोशिश करें तब भी बहुत सारी चीज़ें हाथ से छूट जाती हैं या रह जाती हैं। सो वही मैसेज है यहाँ पर आपके ड्रीम्स की तरफ से। पाइल नंबर 2, ह्यूमन कांटेक्ट, ये एक एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रांगली। आपके सपने कहीं ना कहीं आपको हेल्दी लोगों के साथ कांटेक्ट जब होता है तब कैसा महसूस होता है। जब कोई साउंड पर्सन के साथ, किसी स्पिरिचुअल पर्सन की संगति में हम बैठते हैं तो कैसे इमोशंस बहाव में आते हैं, कैसे इमोशंस चैनल होते हैं। आई थिंक इस पायल ने शायद बहुत कम इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। काफ़ी हो सकता है कि एबनॉर्मल लोगों से आपकी वार्तालाप रही है या आपके ह्यूमन एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसका कोई ना कोई इशू ज़रूर रहा हो। किसी का इनर चाइल्ड है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो साउंड पर्सन के साथ जब हम एक्सपीरियंस में आते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस में, तो वो राहत कैसे महसूस होती है। आई थिंक आपके सपने आपको इस डिज़ायर के साथ भी जोड़ने को कह रहे हैं कि आपके सपने कह रहे हैं कि ऐसी डिज़ायर भी जिंदा रखो। हम ईश्वर से बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हुए भी, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मुझे वो मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, कर लेना, लेकिन आपके सपने कह रहे हैं कि ऐसी एक डिज़ायर अपने लिए रखो कि हाँ, मुझे जीवन में एक साउंड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आना है, जो जिसके साथ कांटेक्ट में आकर मैं दरअसल महसूस कर सकूं कि अच्छे भले माइंड बॉडी स्पिरिट में तंदुरुस्त इंसान के साथ बैठकर कैसा लगता है, बातें करके कैसा लगता है। मुझे उस एनर्जी को चखना है, उसको मुझे टेस्ट करना है। ये डिज़ायर बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि अपने लिए ज़िंदा रखें, अपने लिए इस डिज़ायर को फुलफिल करने की चाहत रखें, बिकॉज आपको दरअसल वो एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। This is beautiful, pile number 2. All right, मैं आई थिंक इस सेशन को यहाँ पर एंड करना चाहूँगी। ओके, सो होपफुली आपको इस सेशन से काफ़ी सारे मैसेजेस मिले हैं, गाइडेंस मिली है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinicreates.com। अगेन लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नेक्स्ट रीडिंग तक बस मेरा इंतज़ार कीजिए, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। ओके, तो पॉजिटिविटी भेजते रहो मेरी तरफ ताकि मुझे हिम्मत मिलती रहे अलग अलग किस्म की वीडियोज़ को बनाने की। ओके, ऑलराइट, मैं सेशन को एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ल्यूमेन एसेंस के इस कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके जो ड्रीम्स हैं जो आपको इस समय दिख रहे हैं, इनका मतलब क्या है, कौन से अहम मुद्दे हैं जो स्पिरिट बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करना चाहती है, जो आपको दरअसल पता होने की ज़रूरत है। राइट, सो एक ही डेक में यूज़ करूँगी, यही गाइडेंस मुझे मिली है आज की रीडिंग के लिए। तो सिर्फ एक टैरो डेक होगा और चैनलिंग होगी। ओके, मैं बाकी पाइल्स में भी बता रही थी कि ये जो टॉपिक्स होते हैं ये थोड़े से अलग टॉपिक्स होते हैं, इन द सेंस कि ये थोड़े से ये इंटेंस हो सकते हैं,
और मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, कोई ऐसा फैंसी सा वर्ड तो मुझे आ नहीं रहा। इंटेंस हो सकते हैं क्योंकि इसमें हम मून की एनर्जी में उतर रहे होते हैं, बहुत सारा सबकॉन्शियस, बहुत सारी डीपर एनर्जी होती है इसमें, तो सब्र रखिएगा। ओके, सब्र रखिएगा। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या है मैसेजेस, क्या है इनकी कहानी, इनके सपनों की कहानी। थैंक यू। पाइल नंबर 3 मुझे सुन रहा है, व्हाई डोंट यू डू इट, व्हाई डोंट यू से इट। इसलिए कि ओह वाओ, पाइल नंबर 3, थोड़ा सा मामला गंभीर है आपका। तो ये पायल दरअसल उन लोगों का पायल है जिन्हें दरअसल बहुत ही कह लीजिए एग्जैक्टली इस पायल को 3D रियलिटी में डेविल को डिटेक्ट करना आता है। ये पायल थोड़ा सा मंझे हुए लोगों का है, या फिर ये ऐसे लोगों का हो सकता है जो ह्यूमन माइंड को स्टडी करते हैं, ह्यूमन साइकी कैसे काम करती है, या नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कैसे होते हैं, एनर्जी वेम्पायर्स कैसे होते हैं। बेसिकली जो डेविल की एनर्जी है आप उसको समझ पाते हो 3D रियलिटी में, और आप भांप भी पाते हो कि हाँ भाई ये बंदा टेम्परेंस की एनर्जी में है या फिर ये बंदा डेविल की एनर्जी में है। ओके, अवेयरनेस है, पूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है पाइल नंबर 3 के लिए, आप अपनी ही विद्या को, अपनी ही समझ को इस समय यूज नहीं कर रहे हो। उसका रीजन क्या हो रहा है? उसका रीजन है आपका खुद का इम्बैलेंस में होना। जब भी आप इम्बैलेंस हो जाते हो तब आप अपनी ही विजडम को यूज नहीं कर पाते। और ये कुछ छोटी मोटी विजडम है नहीं मेरी जान, मैं आपको बताऊं, ये बिहेवियर्स जो हैं ये इतने महीन होते हैं कि आमतौर पर लोग इनमें चूक जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास ये एबिलिटी है या ये गुण है, तो ये कुछ छोटा मोटा तो है नहीं गुण, ठीक है। और मैं ये कोई ऐसे बड़ा चढ़ा के भी नहीं बोल रही हूँ। ह्यूमन माइंड को पढ़ना, या जिन लोगों की ह्यूमन माइंड की समझ होती है, ये बहुत बड़ी विद्या है, क्योंकि ह्यूमन माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट। विजडम है, अकल है, पता भी है कि अच्छा ये ऐसे होता है, लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे। और आपके सपने पहली चीज़ आपको यही रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स कब आती हैं, आपके जीवन में परेशानियां कब आती हैं। कब आती हैं? जब आप इम्बैलेंस होते हो। इम्बैलेंस क्यों होते हो, अब उसे समझ लीजिए। इम्बैलेंस तब होते हो जब आप अपने दिल की ज़्यादा सुनने लगते हो। ये पायल के लिए दिल में सिर्फ उतरकर लव एंड लाइट और इमोशंस में बह जाना बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। अमूमन लोग कहते हैं दिल से काम लो, दिल आपको सही रास्ते पर लेकर आएगा, बट आई बिलीव डुअलिटी की ऐसी चीज़ है जिसमें दिमाग बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बन सकता है, अगर उसे अच्छे से यूज़ करना आना बेसिकली अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। वो अकल है आपके पास, लेकिन आप उतर जाते हो सीधा हार्ट चक्रा में, रूट को भूल जाते हो, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जो पता भी है कि ये सही है, ये गलत है, आप उसको बिल्कुल ही भूल जाते हो, आप बिल्कुल नादान बन जाते हो, और आपके सपने यही आपको बता रहे हैं। तो ये ठीक करना होगा, ओके, क्योंकि अकल है, पता है क्या करना है, इसको ठीक कर लोगे तो बाकी सब चीजें अपने आप से ठीक हो जाएंगी। ओके, सो इम्बैलेंस्ड एनर्जी, मैं रूट चक्रा बीज मंत्र आपको बोलने को कहूंगी, चैंट करने को कहूंगी, यूट्यूब पर फ्री में आपको मिल जाएगा। ओके, रेड कलर का फ्रूट खाने को बोलूँगी, जैसे तरबूज। अभी तो समर सीजन चल रहा है, यहाँ भी बहुत धूम मची पड़ी है, बहुत सारे वाटरमेलन, ये सब चीज़ें बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाएंगी आपको। तो रेड कलर का फ्रूट खाइए, अनार हो सकता है, सेब, सेब तो हर रोज़ ही खाना चाहिए, राइट। थोड़ा सा तो काम लगाना पड़ेगा यहाँ पर। रेड कलर भी आपके लिए यहाँ पर अलाइनमेंट लेकर आ रहा है। ओके, रेड कलर से भी यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर रोमांस को अट्रैक्ट कर ले, पार्टनर को अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि ये प्यार का भी सिंबल है, राइट। खाने से हो सकता है कि आपकी बॉडी क्लेंज हो जाए, क्योंकि तरबूज में बहुत सारा पानी होता है, राइट। सो बॉडी भी क्लेंज हो रही है। तो देखो एक तीर और कितने निशाने लग रहे हैं।
ओके, लेट्स सी और क्या है इनके सपनों के बारे में जो बेसिकली इन्हें जानने की ज़रूरत है। अगर आपको सपने में बहुत सारे ऐसे गोस्ट वगैरह कह लीजिए या एलियंस या फिर ऐसी चीज़ें जो आधा धड़ किसी और चीज़ का है, आधा धड़ किसी और चीज़ का है, पता नहीं, मुझे स्नेक्स दिखे, स्नेक्स, ड्रैगन्स, लिजर्ड्स, रेप्टाइल एनर्जी है यहाँ पर। सो ऐसा कुछ भी अगर नज़र आ रहा है तो डरने की पहले तो ज़रूरत नहीं है। इस लाइक कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये चीज़ें क्या हैं, इनके साथ डील कैसे करना है 3D रियलिटी में, लेकिन आप इस समय हेल्पलेस इसी वजह से हो क्योंकि आप खुद इम्बैलेंस्ड हो। ओके, सो डरो मत, डरने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से। या मुझे बहुत ही मराठी इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर दिख रहा है। जय महाराष्ट्र, जैसे ऐसी ऊर्जा है, और ये मुझे बहुत पुराने टाइम में लेकर जा रहे हैं। जो करंट एनर्जी है वो नहीं है यहाँ पर, जैसे बहुत ही राजा महाराजाओं की एनर्जी है यहाँ पर। और बिगुल बज रहा, मुझे बिगुल दिख रहा है, हाथी की सूंड दिख रही है। आई थिंक आपको आपका पास्ट लाइफ भी नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 3 आपके ड्रीम्स में। यस, आपका पास्ट लाइफ है यहाँ पर। ये पायल में वॉरियर्स रहे हैं। आपने डेफिनेटली ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी ही इस तरीके से किया है अपने पास्ट इनकारनेशंस में, क्योंकि आपको बहुत ही जो ह्यूमन एक्सपीरियंस में जो टफ चीज़ें हैं, क्योंकि वॉर एक बहुत खतरनाक ऊर्जा है, खतरनाक सीन होता है, हर किसी के लिए नहीं है सोल्जर बनना या वॉरियर बनना, राइट। लेकिन क्योंकि आपकी इनकारनेशंस ऐसे रहे हैं जहाँ पर आपने वॉर को, ऑपोजिशन को, सांड की एनर्जी है यहाँ पर, बुल की एनर्जी, आपने उसको क्योंकि विटनेस किया है, उसी तरीके से आपने यहाँ पर एक्चुअल में ह्यूमन माइंड को पढ़ा भी है, उसकी स्टडी भी की है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हिस्टोरियंस की जैसी एनर्जी हो यहाँ पर। सो यस, आपके पास्ट लाइफ में आपका पास्ट लाइफ भी आपको सपने में दिख रहा है। मैं डेफिनेटली आपको जर्नलिंग करने को कहूँगी। मैंने पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 को नहीं बोला है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। आपको नोट डाउन करने चाहिए। ओके, यहाँ पर कुछ ईयर्स हैं, जैसे सन है यहाँ पर, कि कोई सीन ऐसा आपको नज़र आए जिससे आपको कोई सन, कोई तारीख, कोई नंबर, और वो नंबर आपकी कोई ना कोई आपके फ्यूचर को लेकर कोई गाइडेंस आपको दे सकता है। ये मैसेज है यहाँ पर, तो आपको जर्नलिंग करनी चाहिए। द सन एंड द 7 ऑफ कप्स, कुंभकर्ण मुझे सुना मैं जब शफल कर रही थी। नाभि दिखा मुझे यहाँ पे, नाभि। कुंभकर्ण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हुए हैं, हमारे इतिहास में। रामायण अगर आपने सुनी है या पढ़ी है या देखी है कहीं, टीवी पर अमूमन आती ही रहती है, या विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक कैरेक्टर, एक पर्सनालिटी हो जैसे। कुंभकर्ण को अमूमन यही कहा जाता है कि वो बहुत सोते थे, लेकिन उनका एक और भी किरदार है। उन्होंने अगर आपको पता होगी उनके कैरेक्टर के बारे में, बड़ा तगड़ा कैरेक्टर है उनका। उन्हें पता भी था कि उनका भाई गलत है, बट एट द सेम टाइम उनको ये भी इस बात की भी समझ थी कि एक भाई का भी एक वचन होता है, एक फर्ज होता है। वो ऊर्जा यहाँ पर आ रही है आपके लिए कि सही गलत के परे भी कुछ चीज़ें होती हैं। पाइल नंबर 3, ये थोड़ा टफ मैसेज होगा कुछ लोगों के लिए, बट आई डोंट नो किसको सुनने की ज़रूरत है। सही और गलत के परे भी कुछ चीज़ें होती हैं। ओके, और डुअलिटी में कभी कभी उन चीज़ों को भी हमें लगाना होता है। जैसे कुंभकर्ण को एग्जैक्टली पता था कि रावण जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और उनको ये युद्ध नहीं करना चाहिए राम जी के साथ। लेकिन इसके बावजूद वो उनको कहता भी है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता, और मैं तुम्हें स्पिरिचुअल लेवल पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, बट यस, ये फिजिकल लेवल पर ये सच है कि तुम मेरे भाई हो और तुमने मुझसे मदद मांगी है, और क्योंकि तुम मेरे भाई हो तो तुमने मुझसे मदद मांगी है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, तो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधा हुआ हूँ। तो वही चीज़ है, सही और गलत के परे भी कुछ चीज़ें होती हैं। पाइल नंबर 3 आपको कहा जा रहा है उन पर प्रकाश डालो, उस चीज़ को नोटिस करो कि सही और गलत के परे कुछ चीज़ें हैं।
हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में नहीं रख सकते हम, कुछ चीज़ें बादलों में भी होती हैं। ग्रे स्काई, दिन और रात में संध्या का समय भी आता है, राइट। सो यस, बेसिकली मेरी मैसेज यही है कि सही और गलत के परे भी कुछ है, और आपको उसी कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में इस वक्त अप्लाई करने की ज़रूरत है। The High Priestess, we have the Ten of Wands, we have the Nine of Pentacles. Come on, ये कार्ड सभी पाइल में आया है, स्ट्रेंथ कार्ड। So we have the High Priestess, Ten of Wands, Nine of Pentacles and Strength card. I think आपके सपने आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे के पीछे ज़्यादा मत भागो। I think ये पाइल कभी कभी इस बहाव में चला जाता है कि जहाँ पर आप बहुत मनी पर फोकस लगा देते हो, और उसके चक्कर में आपका ओवर स्टिमुलेशन है यहाँ पर, या फिर कह लीजिए कि अपने आप को थका लेना, सोच सोच के ही खुद को थका लेना। तो आपके ड्रीम्स आपको बेसिकली ये गाइड कर रहे हैं, येस मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एट द सेम टाइम उसको बैलेंस रखना, इस थॉट को, इस भूख को, इस डिज़ायर को बैलेंस रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फन बेसिकली कहा जा रहा है आपको कि ऐड कीजिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी टेक्निक्स मनी के लिए भी बहुत लगा रहे हो और चीज़ों के लिए नहीं लगा रहे हो, तो शायद आपको मैनिफेस्टेशन में और चीज़ें भी मैनिफेस्ट करनी चाहिए, सिर्फ पैसा ही नहीं, सुख शांति भी मांगो, स्पिरिचुअल विजडम भी मांगो। ये भी आपके मैसेजेस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सपने आपके किसी फैमिली मेंबर के बारे में भी आपको कुछ रिवील कर रहे हैं। आई थिंक यू नो समथिंग, पाइल नंबर 3, बट देन एट द सेम टाइम यू आर वेरी स्केर्ड टू एड्रेस इट, और ये जैसे इसको एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, और आपके सपने आपको बार बार टक 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 कि यस, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हें पता है वो करेक्ट है और तुम्हें उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े डरे हुए हो कि मैं अपनी फैमिली के इस मेंबर के बारे में ऐसा कैसा सोच सकता हूँ, ये, या फिर जो मैंने देखा है उनके बारे में ये सच नहीं हो सकता। बट इसलिए कि आपके सपने कह रहे कि नहीं, ये तो सच है, ये तो सच है। आपको अगेन एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। फिर से यहाँ महाभारत का सीन भी आ रहा है, तो महाभारत और रामायण बहुत सिग्निफिकेंट है इस पाइल के लिए। ओके, फैमिली के बारे में कुछ पता है इस पाइल को, लेकिन एक झिझककारी है आपकी तरफ से कि यार मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, नहीं, मैंने जो देखा वो सच नहीं हो सकता, नहीं, मेरे मन का वहम है। लेकिन आपके सपने कह रहे हैं नहीं, आपकी बेसिकली हायर सेल्फ है यहाँ पर, जो सपने में आपको कह रही है कि नो, जो तुमने देखा, जो तुम्हें पता है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये है, वो सच में है। ये हाई प्रीस्टेस और क्या कहना चाहेगी? द मून कार्ड। घर में ही आग लगाने वाले, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर कि घर में ही बैठे हैं कुछ लोग, और ये आपको पता है, या तो ये आपने अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर जाना, या फिर छुप छुप के आपने शायद कुछ देख लिया या कुछ सुन लिया या कुछ जान लिया, कुछ सीक्रेट जो फैमिली में चल रहा है। ओके, लेकिन आपकी ईगो सेल्फ कह रही है कि नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। जैसे आप कह रहे हो कि नो, ये पॉसिबल नहीं है, या फिर मैं अपनी फैमिली के बारे में ये सोचता अच्छा लगता हूँ, जैसे आप अपने आप को ही सैबोटाज कर रहे हो। लेकिन आपकी हायर सेल्फ कह रही है लिटरली आपको अपनी फैमिली के बारे में जो भी पता चला है, आपने जो देखा है, सुना है, आपको उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप में एक्सेप्टेंस का बीज दरअसल फैमिली से आ रहा है। अर्जुन के लिए भी ईजी नहीं था धर्म युद्ध लड़ना, राइट? इजी नहीं होता। जब परिवार सामने खड़ा तब तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। ये माया रूपी जो जीवन चल रहा है हमारा, जो हमारी जर्नी है, डेफिनेटली मैं इस चीज़ से 100% एग्री करती हूँ। दूसरों से लड़ना बहुत आसान है, परिवार अगर सामने खड़ा हो बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। सो यस, आई अंडरस्टैंड कि आपकी जर्नी डिफ़िकल्ट हो सकती है, बट ये मैसेज है आपके लिए। इस सीक्रेट को, जो सीक्रेट है, इसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 3 के लिए। वियर्ड 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 मैसेज। अगेन आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन मेरा यहाँ पर रीडिंग करने का ये पर्पस नहीं होता कि हम वो आपको बताएं जो आपको सुनने की ज़रूरत है। जो दिख रहा है, जो टैरो बोल रहा है, एक ईमानदार टैरो रीडर की यही उसका कर्तव्य होगा कि वो वही बताए। तो मैं वही कर रही हूँ। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके ड्रीम्स आपको आने वाली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके बारे में भी सचेत कर रहे हैं। आने वाले समय में पायल नंबर 3 वाले बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को जगल करेंगे। आप हो सकता है कि आने वाले समय में इतने बिजी भी हो जाएं जहां पर आपको थोड़ी सी ऐसी हेल्प की भी ज़रूरत पड़ जाए जो आपके लिए एस्केप का या रिट्रीट का काम करे। जैसे मसाज थेरेपी हो गया, पर्सनल रीडिंग बुक करना हो गया, किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पर आप निकल गए। तो क्योंकि आने वाले समय में आपके सपने बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि आप अलग अलग चीज़ों को जगल करोगे, कभी इस काम को, कभी उस काम को, और ये चीज़ थोड़ा सा आपको प्रेशर में लेकर आ सकती हैं। आई थिंक आपकी साइकिक एनर्जी बड़ी तगड़ी है, और आई थिंक आपके सपने में आपको आपकी साइकिक एनर्जी ही ये मैसेजेस दे रही है, क्योंकि वो देख पा रही है फ्यूचर को। ओके, सेकेंड हाफ वो कह रहे हैं कि 2023 का जो सेकेंड हाफ है पाइल नंबर 3 आपके लिए बहुत अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। अगर आप शादीशुदा हैं तो कभी मायके को संभाल रहे हो, कभी ससुराल को संभाल रहे हो, ये ऊर्जा है यहाँ पे। सो पॉसिबल है कि आपको थोड़ी सी एक्सटर्नल हेल्प में थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत पड़ जाए। ओके, ये एक मैसेज है। ऑलराइट, आई थिंक मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करना चाहूँगी। बाकी पाइल्स के मुकाबले में आपकी रीडिंग थोड़ी छोटी रही, बट यही मैसेजेस हैं। ओके, सो यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinicreates.com। अगेन लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा इंतज़ार कीजिए, बहुत सारा नया कंटेंट आने वाला है, खास करके ज़ोडिएक साइन की रीडिंग का। ओके, सो बने रहिए, डटे रहिए और मेरा इंतज़ार करते रहिए। ओके, ऑलराइट माय लव्स, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।